बरेली में दबंगों ने लड़की का मेडिकल कराने आए पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया। शीशगढ़ थाना से पीड़ित का मेडिकल कराने आई पुलिस टीम को दबंगों ने घेर लिया और हंगामा खड़ा कर दिया। बरेली में वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि आप ताकत के नशे में जो चाहें वो करें, वक्फ बिल ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी जायदाद पर कब्जा कर लो, हमें कबूल है, हम सब्र कर लेंगे। हिंदुओं को बहकाया जा रहा है, ऐसी तमाम चीज़ों में उलझाकर उनको असल मुद्दों से दूर किया जा रहा। या अपनी औलादों के नाम पर वक्फ किया है, वो जायदादें हैं हमारे पास वक्फ में। ये कहा जाता है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। अदालतों में औकाफ के कितने मसाइल चल रहे हैं, इस वक्त भी चल रहे हैं। बहुत से मामला ट्रिब्यूनल में चलते हैं, तो ट्रिब्यूनल भी किसका है? उसमें क्या फैसला करने वाले हम हैं? तो ये सब झूठ फैलाया गया है, झूठ बताया गया है, और या तो ये गुमराह किए गए हैं। हुकूमत इतना अन्याय कर सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के देवपोखर में 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। भूसा बनाने वाली मशीन से निकली चिंगारी से खेतों में आग लग गई। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हालांकि तब तक काफ़ी इलाके में फसल जलकर राख हो गई। पीलीभीत के पीटीआर के माला रेंज के जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते जंगल से खेतों की ओर फैलने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में परिवहन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सरकार के 8 साल के कार्यों को गिनाते हुए मंत्री ने विभाग की उपलब्धियों को भी सामने रखा। करीब हम लोगों ने 100 से ज्यादा बस अड्डों का नया निर्माण कराया है। कुछ जगह कंप्लीट हो गया है और कुछ जो है बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। तो हम लोग अपने फ्लीट को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें हम लोग लाए हैं, और अभी तक बसें जो हमारी इलेक्ट्रिक केवल शहरों में चलती थी। अभी हमारे जो 16 शहर थी, अब एक 17वां शाहजहांपुर में एक और जुड़ा गया था, तो अब 17 जगहों पर इलेक्ट्रिक बस चलती थी। अब हमारी केवल शहरों में ही नहीं, जो जिला मुख्यालय पर तो चलेगी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। लखनऊ में हजरतगंज के लक्ष्मण मेला मैदान के पास प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। परिजनों ने रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी वंदना श्रीवास्तव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। मुरादाबाद में गूगल मैप ने 2 युवती की जान ले ली। नैनीताल से नीम करौली बाबा के दर्शन कर कार से वापस हरियाणा रोहतक जा रही थी युवतियां। रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दिया, दोनों की मौत हो गई। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट की घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के करूले में 3 नकली जीएसटी अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जीएसटी अधिकारी बनकर ये जांच के नाम पर व्यापारियों से ठगी कर रहे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। तीन व्यक्ति आए और 3 व्यक्तियों ने अपने आप को फर्जी बिल के आधार पे हमसे एक्सटॉर्शन किया है। उनका ये कहना था कि ये लोग फर्जी सेल्स अधिकारी बनके हमारे बिल्स को चेक करने लगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये फर्जी बिल है, और उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की और हमसे पैसे भी कुछ ले गए हैं। और उसके बाद जब हमने डिपार्टमेंट से टाई अप किया, पता किया, तो पता चला कि ये लोग ऐसे इन नाम का और इस गाड़ी नंबर से कोई व्यक्ति सेल्स डिपार्टमेंट का वहाँ नहीं गया था।
लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। ऊपरी मंजिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोग बिल्डिंग से जान बचाकर भागते नजर आए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बंद है। लखनऊ में 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन 7 से 13 अप्रैल तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव में 102 देशों की लगभग 400 बेहतरीन शैक्षणिक बाल फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न देशों की सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्मों को अलग अलग वर्गों में 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। रोड कैंपस के ऑडिटोरियम हॉल में है, जहाँ पर जिसको हम लोग वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर कहते हैं। और यहाँ पर 7 दिनों तक सुबह की शिफ्ट में और दोपहर की शिफ्ट में 5,000 बच्चे हर दिन आएंगे। तो कुल मिला के 10,000 बच्चे हर दिन, 7 दिनों तक 70,000 बच्चे इसमें प्रतिभाग लेंगे। और यहाँ पर 2,344 फिल्मों की एंट्रीज आई थी। उनमें से 398 यानी कि नियरली 400 फिल्म जो है वो चयनित की गई हैं स्क्रीनिंग के लिए, दिखाने के लिए। और इसमें जो प्रोड्यूसर हैं और जो डायरेक्टर हैं उनको 6 कैटेगरीज में प्राइजेस मिलेंगे, जो कुल मिलाकर के प्राइज़ का मनी है 10 लाख रुपए। इसमें फिल्म जगत के दिग्गज एक्टर्स और पर्सनालिटीज़ को भी बुलाया गया है, जिससे बच्चों का वो उत्साहवर्धन करें। योगी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को रविंद्र जायसवाल ने गिनाया। कहा कि 8 साल में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, टैक्स को व्यवहारिक किया गया। 8 सालों में लोगों का रुझान उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के चलते बढ़ा है। वक्फ बोर्ड एक भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, संसदीय मंत्री ने एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद से लाखों एकड़ जमीन पर कुछ लोग कब्जा करके बैठे थे। वह ज़मीनें अब विकास से काम में आएगी। वह ज़मीनों पर गरीब आदमी के लिए आवास बनेगा। उन ज़मीनों पर स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, जहां पर कुछ लोगों ने एक गुमराह कर कब्जा कर रखे थे। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली के जंगल कुरमौल में पेड़ से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करने में पुलिस की टीम लग गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कुशीनगर में कसेया थाना क्षेत्र के परेवा टार में संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की छानबीन में जुट गई है। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। करछना से विधायक पीयूष रंजन निषाद ने इसकी जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ निषाद राज भगवान राम की 51 फीट में लगी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। भगवान निषाद राज गुरु के जन्म उत्सव का ये कार्यक्रम का भव्य आयोजन हो रहा है, जिस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। और यह कार्यक्रम ये वह धरती है जहां से भगवान राम को निषाद राज जी ने पार उतारा था। यह धरती पूरे देश और पूरे दुनिया को संदेश दिया था, जहां से कि वह समरसता की धरती है। और उस जन्मोत्सव के पर्व के अवसर पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। सबसे पहले वो इस कार्यक्रम में आएंगे और वहाँ पे जो एक भव्य और दिव्य भगवान राम से गले लगते हुए प्रतिमा का स्थापना किया गया।